हेलो गाइस, कैसे हो? होप सो सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि बेटा हमने लास्ट क्लास में कुछ टोटोमेरिज्म की बात कर रहे थे, अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा मोटिवेशन देते हैं बेटा, और ये मोटिवेशन अपने दिल के अंदर एक चिंगारी की तरह पनवा लो। लगना चाहिए कि ये मोटिवेशन हम करके दिखाएंगे। जो आग लगी है दिल में उसको 16 बना दीजिए। जो आग लगी है दिल में उसको 16 बना दीजिए, और वक्त आने पर इन सब लोगों की औकात दिखा दीजिए। औकात दिखा दीजिए, समझे क्या? चलो टॉपिक पे आते हैं। अब समझे क्या टॉपिक बेटा हमारा है? इसमें हेडिंग डालो बेटा। इसमें हम कुछ कीटोन की बात कर रहे थे बेटा, डाई कीटोन। आज हम बात करेंगे अल्टरनेटिव डाई कीटोन। अल्टरनेटिव डाई कीटोन। अल्टरनेटिव डाई कीटोन में बात करते हैं बेटा, तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। दिस इज कॉल्ड बेटा अल्टरनेटिव डाई कीटोन। क्या बोलते हैं इसको? अल्टरनेटिव डाई कीटोन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसके पास दो तरीके के बेटा एसिडिक हाइड्रोजन है। एक ये वाला देखो बेटा, ये भी अल्फा कार्बन है, तो ये भी अल्फा कार्बन। इन दोनों का तो रिप्रेजेंटेशन सेम है बेटा। ये भी अल्फा कार्बन है, लेकिन इसकी बात करो बेटा, इनके मिडिल में भी ये भी अल्फा कार्बन है। तो एक को ए मान लो, एक को बी। दोनों साइड से वो टोटोमेरिज्म दिखाएगा, इधर से भी दिखाएगा और उधर से भी दिखाएगा। लेकिन हम बाद में ये देखेंगे कि किसके साथ वो ज्यादा स्टेबल फॉर्म बनाएगा, फिर वो हमेशा उसी कंडीशन को फेवर करेगा। चलो बेटा, तो मैंने ए और बी दोनों कंडीशन बना ली। एक ए बना ली बेटा और एक बी बना ली। अगर ए के साथ टोटोमेरिज्म दिखा रहा है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, और यहां क्या आ जाएगा बेटा आपका COH, और यहां आ जाएगा बेटा डबल बॉन्ड CH2। गॉट इट? देन सेकेंड की बात करें बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां से अगर बेटा बी वाले को लेगा तो बेटा यहां CH डबल बॉन्ड COH, और क्या आ जाएगा बेटा CH3। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? और दोनों साइड से ट्राइड सिस्टम को फॉलो करेगा। देख लो बेटा, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहां से करोगे ये 1 है, 2 है, 3 है। अब हम इसमें देखेंगे बेटा कौन ज्यादा स्टेबल फॉर्म में, ए वाली कंडीशन या फिर बी वाली। अगर मैं ए वाली कंडीशन को लेता हूं बेटा, ए वाली कंडीशन, तो मैं ए वाली कंडीशन को बेटा यहां लिख रहा हूं। तो यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CO OH, और यहां लगा दो बेटा डबल बॉन्ड CH2। बेटा इसमें किसी भी टाइप का कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, कोई चिलेशन नहीं है। ये एक नॉर्मल ट्राइड सिस्टम है, 1,3 ट्राइड सिस्टम है। नॉर्मल क्या है बेटा? ट्राइड सिस्टम है, ट्राइड सिस्टम। और इस सिस्टम, ये जो सिस्टम काम करता है बेटा मोनोकीटोन की तरह। हमने स्टार्टिंग में लेक्चर 1 में बताया था मोनोकीटोन, जो इसका बेटा लेक्चर 1 है टोटोमेरिज्म को, उसमें आप देख सकते हो। और मोनोकीटोन में बेटा कोई भी किसी भी टाइप की चिलेशन नहीं होती है। लेकिन अगर मैं बी वाली कंडीशन की बात करूं बेटा, तो बी वाली कंडीशन में देखो बेटा CH3 COOH, और यहां पर बेटा C, यहां पर डबल बॉन्ड CO, और बेटा इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन में ऐसे लिख सकता हूं, और यहाँ पे बेटा CH3। अब देखो बेटा इसके पास क्या है? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर क्या करेगा? इस हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्शन दिखाएगा, और बेटा कौन सी बॉन्डिंग दिखाएगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा आपको कि 6 मेंबर्ड की रिंग सी बन रही हो? बन रही बेटा चीलेशन। कितने मेंबर्ड की रिंग बनी? और हमें पता है बेटा चीलेशन से अगर 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड की रिंग बनती है तो वो बेटा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। तो बताइए, जब भी हम अल्टरनेटिव डाई कीटोन लेंगे तो ऑलवेज वो बेटा इनोल कहां से प्रेफरेंस देगा? हमेशा मिडिल वाले से। और बेटा ये एसिडिक हाइड्रोजन ज्यादा है, क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज इधर भी कर सकता है और इधर भी जा सकता है। ये दोनों साइड से आपका इनोल बना सकता है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। ध्यान रखोगे बेटा? तो बेटा यहां पर ये मोर स्टेबल बनेगा,
मोर स्टेबल। क्यों बेटा मोर स्टेबल क्यों बनेगा? ड्यू टू चिलेशन formed by six membered ring बेटा ड्यू टू चिलेशन से कौन सी रिंग बन रही है? फॉर्म्ड बाय 6 मेंबर्ड रिंग। समझे क्या? इसीलिए बेटा इसका इनोल फॉर्म, और ये ऑलवेज बेटा यहीं से चिलेशन को दिखाएगा और यहीं से इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल बनेगी एज कंपेयर टू दिस। समझे बेटा? तो बेटा यहाँ पर आपका चिलेशन से जितना ज्यादा, और हमने भी कुछ समय पहले बात की थी कि परसेंटेज ऑफ इनोल किसमें ज्यादा होगी, तो पहले हमने बोला था, क्या बोला था? एरोमेटिसिटी। जितना ज्यादा है, अगर इनोल फॉर्म से उसमें एरोमेटिसिटी कैरेक्टर जनरेट हो रहा है, एरोमेटिसिटी कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा बेटा उतनी इनोल की परसेंटेज ज्यादा। उसके बाद हमने बोला था एक्सटेंडेड रेजोनेंस। क्या बोला था बेटा? एक्सटेंडेड रेजोनेंस। और तीसरा बोला था चीलेशन। जितना ज्यादा चीलेशन होगा बेटा उतना ही ज्यादा आपका इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। तो बेटा ये वाला हाइड्रोजन इधर भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है और इधर भी, और दोनों से चीलेशन होगा, और चीलेशन से कौन से मेंबर्ड की रिंग बन रही है? 6 मेंबर्ड की रिंग बनेगी। समझे बेटा? तो ऑलवेज अल्टरनेटिव में ज्यादातर आपका इनोल में जो पार्टिसिपेट करेगा ये एसिडिक हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा एज कंपेयर टू दिस और दिस, क्योंकि हमने पढ़ा है बेटा मोनोकीटोन में आपका कीटोनिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू इनोल। क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए मोनोकीटोन बेटा इनोल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है और वहां पर कोई चिलेशन देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो बेटा फटाफट नोट कर लो। तो अब हमें यह देखना है कि एक्सपेरिमेंटल कि अब किसके अंदर अल्टरनेटिव में इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। तो ये तो कंफर्म हो गया कि भाई अल्टरनेटिव में इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, लेकिन किस कंडीशन में और ज्यादा स्टेबल होगी और किस कंडीशन में कम स्टेबल होगी, वो हमें एक एक करके बातों को जानना है। फटाफट नोट करो बेटा इसको फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हटा दो बेटा इसको। चलो, ये कुछ बातें थी बेटा इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की। तो पहले उससे पहले एक नोट करके लिख लो, कुछ टोटोमेरिज्म के लिए नोट करके मैं लिखा दूं बेटा। चलो नोट करके लिखो बेटा, पहला पॉइंट इसमें। अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो हेडिंग डालिए बेटा इसमें टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म में बेटा पहला पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। बेटा किसका ट्रांसफर होता है? ट्रांसफर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरा पॉइंट टोटोमेरिज्म में, दूसरा पॉइंट में लिखेंगे two tautomers having dynamic equilibrium, that's why इसके आगे क्या लिखेंगे? that's why tautomers known as टोटोमेरिज्म। इसका बेटा दूसरा नाम भी होता है, टोटोमेरिज्म का दूसरा नाम होता है डेमोट्रोपिज्म। बेटा इस नाम से भी पेपर में पूछा जा सकता है, इस नाम से भी पेपर में पूछा जा सकता है। और क्रिप्टोमेरिज्म एक और नाम होता है बेटा इसका, क्रिप्टोमेरिज्म।
और बेटा एक नाम हो रहा था इसका एलोट्रोपिज्म। ठीक है बेटा, और लास्ट आपको तो बताइए टोटोमेरिज्म। तो इस तरीके से बेटा पेपर में इस नाम से पूछे तब भी उसी का यही मतलब है, क्रिप्टोमेरिज्म पूछे तब भी उसी का मतलब है, इस तरीके से पूछ सकता है। तीसरा बेटा, तीसरा पॉइंट अगर हम इसमें डील करेंगे तीसरे पॉइंट की, तो कहता है कि CH, if CH bond is more acidic, if CH bond is more acidic, तो बेटा क्या लिखेंगे, more will be रेट भी बेटा ज्यादा होगा, क्या रेट भी ज्यादा होगा, ठीक है। एंड इनोल फॉर्म या फिर कंटेंट इज ऑल्सो इंक्रीज। समझे बेटा, जितना ज्यादा आपका रेट बढ़ेगा उतना ही इनोल कंटेंट भी आपका इंक्रीज होता है। समझे बेटा। आगे फोर्थ कंडीशन लिख सकते हैं बेटा इसमें, जर्नली कीटोफॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म। जर्नली बेटा, ठीक है, बिकॉज CO bond is थर्मली स्टेबल। क्या होता है बेटा, थर्मली वो क्या होता है, स्टेबल, ठीक है। ड्यू टू कोवलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? जो मैं बोल रहा हूं, जनरली कीटोफॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है क्योंकि वो थर्मली स्टेबल होता है, और थर्मली स्टेबल होने की वजह से उसको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि उसके अंदर कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ड्यू टू कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट इन फॉर्म कीटोफॉर्म। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? तो उसके बाद अगला पॉइंट लिख सकते हैं फिफ्थ, इट इज कंट्रोल्ड बाय, क्या बोल सकते हैं बेटा इसको, कंट्रोल बाय थर्मोडायनेमिकली। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बेटा उसको? थर्मोडायनेमिकली ही कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे बेटा, और एक लास्ट पॉइंट में बताया था बेटा, ये 6 पॉइंट में अगर परसेंटेज ऑफ इनोल अगर आपकी इंक्रीज होगी तो किस कंडीशन में इंक्रीज होगी, तो मैंने बताया था कि परसेंटेज इनोल तब ज्यादा स्टेबल होगी जब उसमें एरोमेटिसिटी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, या फिर उसके अंदर एक्सटेंडेड रेजोनेंस ज्यादा होगा, या फिर तीसरी कंडीशन में मैंने बोला बेटा क्या, चिलेशन अगर इंक्रीज होगा, और फोर्थ बोल सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जितने ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होंगे किसके पास, अल्फा कार्बन के पास, उतना ही ज्यादा आपका टोटोमेरिज्म भी ज्यादा होगा। नोट कर लो बेटा इसको फटाफट, ये कुछ इसके बेसिक पॉइंट थे बेटा। आगे हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर, पहले हमारा एक टॉपिक और बचा है लास्ट, वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम सबके क्वेश्चंस करेंगे जो आपसे पेपर में ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पहले बेटा हम कंप्लीट कर लेते हैं स्पेस टोटोमेरिज्म, देन उसके बाद हम पूरे टोटोमेरिज्म के एक साथ पीवाईक्यू भी देखेंगे और एडवांस के क्वेश्चन भी देखेंगे। नोट करो बेटा फटाफट, हो गया बेटा, चलो।
आगे बढ़ते हैं बेटा हम, उसके बाद हेडिंग डालो स्पेस टोटोमेरिज्म। लिख रहा है ना तू? अरे समझ रहा है नहीं समझ रहा है? तेरे से बात कर रहा हूं मैं। तेरे से बात कर रहा हूं, मजा आ रहा है ना? मजा। जिंदगी बेटा तभी चलती है जब हम एंजॉय के साथ पढ़ते हैं। प्रेशर लेके चीजें खराब होती है, कभी भी जिंदगी में प्रेशर नहीं लेना चाहिए। प्रेशर लेने से हमेशा चीजें खराब होती हैं। होती नहीं होती? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, स्पेस टोटोमेरिज्म। लास्ट टॉपिक है बेटा इसका, स्पेस टोटोमेरिज्म। बेटा स्पेस टोटोमेरिज्म को हम 1-5 सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1-5 सिस्टम। देखो बेटा 1-5 सिस्टम को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास कुछ इस तरीके से है, CH3 यहां पर लिया बेटा मैंने, चलो पहले साइक्लिक में देख लेते हैं। CH3 साइक्लिक ओपन दोनों देखते हैं बेटा। ये यहां पर बेटा मैंने एक डबल बॉन्ड बना दिया ऐसे करके। अरे भैया बन जाए यार, चलो ऐसे बना, ये बना दिया बेटा। फिर एक सिंगल बॉन्ड और यहां पर लगा दिया बेटा मैंने O, और यहां पर लगा दिया H। CH3 भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं। एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, कीटोन भी। अब इसके पास बेटा दोनों कंडीशन है, इसमें दोनों कंडीशन आपके पास। कितनी कंडीशन है? दोनों। इसमें 1-3 सिस्टम भी है और 1-5 भी है। देखो बेटा अगर यहाँ डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन sp3 है, तो हमने पढ़ा है बेटा डबल बॉन्ड से अगर नेक्स्ट कार्बन जो sp3 होती है उसको एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। और अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होते हैं उनको एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते बेटा? तो ये कार्बन तुम्हारी sp3 होगी, तो बेटा ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगी। इसके पास कितने होंगे? 3 हाइड्रोजन। तो जिस पोजीशन पे बेटा आपका हाइड्रोजन है उसको 1 2 3 4 5, अगर ये 1 से 5 पे शिफ्ट हो गया, इसी सिस्टम को हम क्या बोलेंगे बेटा? इसी सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? 1-5 सिस्टम। अगर 1 से 5 पे प्रोटॉन आपका चला गया, शिफ्ट हो गया यहां से हाइड्रोजन, हाइपर कॉन्जुगेशन अगर पॉसिबल हो गया, इसी सिस्टम को हम क्या बोलेंगे बेटा? 1-5 सिस्टम। और देखो इधर से आपको 1-3 दिख ही रहा होगा, 1 2 3 जो हम पीछे अभी करके आए बेटा। तो इसमें दोनों तरीके से आपके टोटोमेरिज्म पॉसिबल है, 1-3 भी है और 1-5 भी। अब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा? 1-5, क्योंकि इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन ज्यादा है, मतलब उसमें रेजोनेंस ज्यादा है, तो बेटा इसको ज्यादा प्रेफरेंस देगा, इसको कम देगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? लेकिन ऐसा नहीं है कि दिखाएगा नहीं, दिखाएगा वो दोनों, 1-3 भी दिखाएगा और 1-5 भी दिखाएगा। और जिसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा उसकी इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। चलो बेटा तो मैं दोनों से देखता हूं बेटा, इससे भी देखते हैं और इससे भी देखते हैं। तो पहले मैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हूं कि अगर ये वाला हाइड्रोजन यहां बेटा ट्रांसफर करता है तो ये ऐसे टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा और बेटा ये हाइड्रोजन परमानेंट कहां पहुंचेगा? ऑक्सीजन के पास। तो देखो कुछ इस तरीके से बेटा, अगर ये यहां से जाएगा ऐसे, यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, फिर यहां पर आ जाएगा बेटा डबल बॉन्ड और यहां आ जाएगा OH और यहां आ जाएगा आपका बेटा CH3। देखो प्रोटॉन कहां से चला गया बेटा? इसी को 1-5 सिग्मा ट्रोपिक भी बोलते हैं, 1-5 सिग्मा ट्रोपिक इफेक्ट भी बोलते हैं बेटा इसको, समझे? तो देखो प्रोटॉन कहां था? यहां था, और यहां से कहां चला गया? ऑक्सीजन के पास। इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं बेटा? 1-5 सिस्टम बोलते हैं। और देखो अगर यहां से करेगा तो 1-3, तो दूसरा वाला क्या बना सकते हैं? अगर इस बार इसको रोको बेटा, इसको रोकेंगे तो कैसे बनेगा? ऐसे ऐसे ऐसे, और यहां पे लगा दो बेटा OH और यहां लगा दो डबल बॉन्ड CH2। तो ये बेटा 1-3 हो गया, 1 2 3। और जो यहां से करेगा तो 1 2 3 4 5। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? दोनों तरीके के टोटोमेरिज्म आपको दिखाई दे रहे बेटा, वो यहां से भी दिखाएगा और बेटा वो यहां से भी दिखाएगा, उसके पास दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा बेटा आपका स्टेबल होगा क्योंकि इसमें एक्सटेंडेड रेजोनेंस ज्यादा है, ठीक है। अब इसमें बेटा हम ये भी चेक करेंगे कि कितने अल्फा हाइड्रोजन इसमें टोटोमेरिज्म दिखाएंगे और फिर किसका ज्यादा स्टेबल होगा वो हम चेक करने वाले। तो बेटा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपके सामने लिखता हूं यहाँ पर
एग्जाम्पल, और इसमें आपको लिखना है मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कीटोन, मतलब स्टेबल कौन होगा, कीटोन होगा या फिर इनोल होगा, किसकी परसेंटेज ज्यादा होगी। तो पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, और कितने टाइम्स होगा, मतलब कितनी बार हो सकता है। तो यहां पे टोटल बेटा लिखो, टोटल टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म। अब आपको बेटा इसमें काउंट करके बताना टोटोमेरिज्म कितना पॉसिबल है। चलो करना स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, जैसे बेटा मैंने लिया H C डबल बॉन्ड OH एक, दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड OH दो, तीसरा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, चौथा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है, फिफ्थ आपका आ जाएगा बेटा ऐसे, इस तरीके से, ऐसे C डबल बॉन्ड O C, दोनों कार्बन को सेम ही बना लो, इधर से भी ये हो जाएगा बेटा इस तरीके से, है ना। ये अब आपसे पूछा कि बताओ इसमें कीटोन फॉर्म ज्यादा स्टेबल, इनोल, तो ये तो कंफर्म है बेटा, टोटोमेरिज्म सब दिखाएंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। 6 ऐसे करके यहां भी कार्बन बना लो, बनाना चाहो तो, वैसे आपको पता ही है कार्बन ही होगी। ठीक है बेटा, तो ये कीटोन फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, ये नहीं बनाएगा, मतलब ये ज्यादा मेजर होगी, ये माइनर होगी। तो मैं मेजर वाले पे टिक लगा रहा हूं बेटा, क्या होगी, मेजर वाले पे टिक लगा रहा हूं, इसको रेयर। ठीक है, इसमें ये भी, ये नहीं दिखाएगा, सॉरी इसमें ये भी नहीं दिखा, क्योंकि यहाँ पर बेटा कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है। यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, ये यहाँ पर कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है, तो ये नहीं दिखाएगा, ना कीटोन बनेगा ना इनोल, कुछ नहीं दिखाएगा बेटा। तो टोटोमेरिज्म तो भूल ही जाओ। अब यहाँ पर बेटा देखो कितने अल्फा, इधर अल्फा कार्बन मिली, अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन मिले, 3। तो बेटा ये कीटोन, अब इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कीटोन या इनोल, कीटोन ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है बेटा बॉन्ड एनर्जी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, क्योंकि मोनो कीटोन में बेटा ये मोर ज्यादा स्टेबल होगा, और ये आपका क्या होगा बेटा, लेस स्टेबल होगा। और टोटोमेरिज्म कितना दिखाएगा, 3, क्योंकि इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, 3 है। इस पे ये भी मोनो वाले हमेशा बेटा, मोनो वाले हमेशा किसको दिखाते हैं, मोनो वाले किसको दिखाते हैं, कीटोन फॉर्म को ज्यादा स्टेबल। मोर तो ये क्या बनेगा आपका लेस, और इस पे कितना दिखाएगा बेटा, 6 टाइम्स। देखो बेटा 3 और 3 6, इस पे बात करें 2 और 2 4, तो बेटा इस पे भी क्या दिखाएगा, मोर, इस पे क्या दिखाएगा, लेस, और कितना बनाएगा, 4। इस पे बात करें बेटा, इन दोनों के बीच में एक एक हाइड्रोजन है, तो बेटा इधर से भी टोटोमेरिज्म होगा, इधर से भी, ये भी मोर दिखाएगा, ये आपका लेस बनेगा, और बेटा कितना दिखाएगा, 2। इस पे कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देयर इज नो एनी अल्फा हाइड्रोजन ऑफ अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यहाँ पर टोटोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। फटाफट बेटा नोट करो। तो ये मोनोकीटोन के एग्जांपल हो गए। अब हम बात करते हैं डाइकीटोन। डाइकीटोन में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन कम होगा, अब हम उसको जानने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। जरा डस्टर देखना। ठीक है, चलो सिक्स हो गया बेटा, 7। अब 7 में थोड़ा डाइकीटोन के ऊपर बात कर लेते हैं बेटा, डाइकीटोन के एग्जांपल कैसे आएंगे। ठीक है, डाइकीटोन 7 नंबर। अच्छा एक एग्जांपल और लेता हूं बेटा, CH3 और यहां ले लिया बेटा CD3। ये भी एग्जांपल मैंने पूछा, कीटोन, इनोल, और इधर है मैंने लिया बेटा टोटोमेरिज्म, कितना दिखाएगा। ठीक है बेटा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, नंबर 8। अब बेटा मैं डाइकीटोन को लेके चल रहा हूं, CH3 CO COH 9 CH3 C डबल बॉन्ड O
CH3। 10 10 में लेके चल रहा हूं बेटा साइक्लिक, ये ले लिया बेटा। 11 मैंने ले लिया यहां पर, डाई कीटोन बेटा मैं एक से ज्यादा भी ले सकता हूं, ये ले लिया बेटा मैंने। और 11 12 और क्या ले सकते हैं बेटा डाई कीटोन में, एक ही ले लिया बेटा 12। ठीक है, तो इनकी बात करें बेटा, टोटोमेरिज्म तो दिखाएंगे जिसके पास अल्फा कार्बन होगी, और अल्फा कार्बन के पास अगर एटलीस्ट एक भी हाइड्रोजन मिला वो टोटोमेरिज्म दिखाएगा। देखो बेटा यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है और 3 डी है बेटा, ये आइसोट्रोप्स है हाइड्रोजन के, तो बेटा ये जैसे हाइड्रोजन काम करेगा वैसे ये काम करेगा। तो इसमें अब आपको पता है मोनोकीटोन, मोनोकीटोन में हमेशा कीटोनिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती, तो बेटा ये मोर होगी, ये आपकी लेस होगी। ठीक है, तो टोटोमेरिज्म कितना दिखाएगा यहाँ 6 दिखाएगा। इसमें बात करें डाइकीटोन में बेटा, इसमें बताया था रिपल्सन हो जाता है तो एक दूसरे के एंटी ग्रुप चले जाते हैं, पीछे जाके देख सकते हो लास्ट वाले लेक्चर में बेटा। तो इसमें ये मोर होगा, ये आपका लेस होगा, और इसमें कितना टोटोमेरिज्म दिखाएगा बेटा 3। इसमें ये वाला मोर होगा, ये आपका लेस होगा, इसमें दिखाएगा 6। अब बेटा ये डाइकीटोन है, साइक्लिक है, तो साइक्लिक रिंग क्या है, सिंगल बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे आप रिंग को घुमाओगे तो ये एक दूसरे के ऊपर बॉन्ड ट्विस्ट कर जाएंगे इस तरीके से। जब ट्विस्ट करेंगे तो रिंग टूट जाएगी, तो बेटा रिंग क्या हो जाएगी, जब टूटेगी तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। तो बेटा ये इसके अंदर फ्री रोटेशन नहीं है, तो ये क्या करता है, चीलेशन दिखाने लगता है, और चीलेशन से कितने मेंबर्ड की रिंग बनाता है 5। तो बेटा ये लेस हो जाता है और ये हो जाता है मोर। और इसका बेटा देखो कितना, 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर है और 2 इधर है, तो टोटल कितना हो गया 4। इसकी बात करें बेटा, इसमें देखो ये इधर से भी दिखाएगा और इधर से भी दिखाएगा, तो ठीक है इसमें भी वही सेम केस बनेगा। अगर ये दिखाएगा तो ये चीलेशन इसके साथ करेगा, ये दिखाएगा तो इसके साथ दिखाएगा बेटा, तो इसका भी ये लेस हो जाएगा और ये आपका मोर हो जाएगा, और 4 आपके इसमें मिलेंगे बेटा वो। अब इसकी बात करें बेटा, ये अल्टरनेट भी नहीं है और डाइकीटोन तो है, लेकिन डाइकीटोन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए था, ये तो रैंडमली दे दिया है। अल्टरनेट भी नहीं है, तो बेटा ये मोनोकीटोन की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, मोनोकीटोन। और जैसे ही मोनोकीटोन बनेगा, अब इसके अंदर बेटा 2 पॉसिबिलिटी है। अगर ये मोनोकीटोन बनता है तो बेटा ये दोनों तरीके से बन सकता है। देखो मैं आपके सामने दिखाने की कोशिश करूंगा बेटा, अगर ये मोनोकीटोन बना तो कैसे बनेगा बेटा, इधर से भी टोटोमेरिज्म दिखाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, और बेटा यहाँ भी OH आ जाएगा। देख लो, अगर इसको बेटा इनोल बनाओगे यहाँ से, यहाँ भी तो अल्फा हाइड्रोजन है, और इसके लिए यहाँ से भी अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ से भी अल्फा है। अगर वो यहाँ से बनाए तो अल्टरनेटिव कीटोन बन रहे बेटा। देखो अल्टरनेटिव क्या बन रहे, डबल बॉन्ड, और रेजोनेंस क्या हो रहा है इसमें, स्टेबलाइज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। तो हमने क्या पढ़ा है, इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल कहाँ होती है, जहां एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो जाए। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, रेजोनेंस बढ़ा, जैसे रेजोनेंस बढ़ेगा तो बेटा कीटोन की फॉर्म क्या हो जाएगी, ये लेस हो जाएगी, और आपकी इनोल की फॉर्म मोर हो जाएगी। और कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, ये देखो इधर से भी पार्टिसिपेट कर सकता है 2, ऊपर से भी 2, इधर से भी 2, इधर से भी 2, टोटल 8 है बेटा। मतलब 8 बार आप पे टोटोमेरिज्म दिखा सकता है, ऊपर से भी और नीचे से भी। ठीक है बेटा, फटाफट इसको नोट करो, ये हमने डाई कीटोन में भी देख लिया। अब हम बात करते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं बेटा अल्टरनेटिव। अब अल्टरनेटिव में भी आपसे पूछेगा कि कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। फटाफट नोट करो बेटा इसको, आगे बढ़ते हैं बेटा। पूरा सिस्टमेटिक वे से हम लिख रहे हैं, अच्छे से नोट्स बनाइएगा और उसकी फिर प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा। अभी हम 1-3 पे पहुंचने वाले हैं। किस पे पहुंचने वाले हैं बेटा, 1-3 पे। ठीक है, और कुछ एग्जांपल लिखता हूं बेटा अभी 1-3 से पहले। 13 नंबर पे लिखिए बेटा, और कुछ एग्जांपल हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके। ये बना दिया, ठीक है। 14 में लिखिए बेटा,
ठीक है बेटा, बनाइए इनको। ये आपके कुछ कीटोन दिए बेटा, कीटो और इनोल दोनों फॉर्म की थी बेटा। यहाँ कीटो, यहाँ इनोल, और कितना टोटोमेरिज्म दिखाएंगे बेटा, जितने अल्फा हाइड्रोजन। चलो बेटा, ये आपका देखो जैसे ही बनेगा तो इसका कुछ एग्जांपल अगर आंसर देखोगे तो कुछ इस तरीके से बना लेगा, बेंजीन। और आपको पता बेटा, जहां एक्सटेंडेड रेजोनेंस या एरोमेटिक कैरेक्टर जनरेट हो जाए उसमें कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है? बोलो बेटा, बोलो इनोल फॉर्म। तो बेटा ये लेस होगी, ये आपकी मोर होगी, ठीक है। और इसमें बेटा कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है, तो टोटोमेरिज्म कितना दिखाएगा बेटा? 2। इसमें कुछ नहीं होगा बेटा, क्योंकि इसमें कोई टोटोमेरिज्म की कंडीशन ही नहीं बन रही, समझे। इसके अंदर कितनी बन रही बेटा? 3। इधर से दिखाएगा, इधर से कुछ नहीं होगा बेटा, इधर से सिर्फ रेजोनेंस है, इधर से टोटोमेरिज्म है। तो ये अगर हम बात करें तो कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। कीटो मतलब ये मोर होगी, आपकी लेस होगी, और इसमें बेटा 3 दिखाएगा। इसमें बात करें बेटा, देखो ये कुछ इस तरीके से, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, तो बेटा इसमें 3 डबल बॉन्ड आएंगे ऐसे, OH, और इस वाले का करेंगे तो OH, और इसका करेंगे तो बेटा OH। इसमें 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ गए, एरोमेटिसिटी जनरेट हो गई, मतलब ये कीटो लेस हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा? मोर, क्योंकि एरोमेटिक मॉलिक्यूल बन रहा है। और इसमें बेटा 2 2 4 6, इसमें 6 आपका देखने को मिलेगा। इसमें बेटा इधर से कुछ भी नहीं होगा, इधर से 3 अल्फा है, तो बेटा इसमें इनोल बनेगा, बट कीटोन ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि 1 3 दिखा रहा है और एक ही कीटोन शो करेगा, तो इसमें कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। ये आपका मोर होगा, ये आपका लेस होगा, और बेटा इसमें कितने दिखाएगा? 3। इसमें देखो बेटा अल्टरनेट है, 2 हाइड्रोजन है, तो इसमें बेटा ये आपका लेस होगा, क्योंकि आपको चीलेशन पता है, बीच वाले से चीलेशन से 6 मेंबर की रिंग बनती है, तो बेटा ये मोर होगा, और कितना दिखाएगा? 2 दिखाएगा। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन परसेंटेज से भी पूछ लेता है कि बताइए किसका परसेंटेज ज्यादा बनेगा। तो कुछ क्वेश्चन बेटा अल्टरनेटिव के हम परसेंटेज के ऊपर भी देख लेते हैं। फटाफट नोट करो बेटा, ठीक है। 18 हो गए, आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटा जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ही मजा आएगा काम करने में, प्रैक्टिस नहीं करोगे चीजें खराब हो जाएंगी, ठीक है। चलो, तो मैं कुछ आपके सामने लिखता हूं बेटा। अल्टरनेटिव में 19 अल्टरनेटिव की बात कर रहा हूं बेटा, सारे अल्टरनेट कंडीशन लेके चल रहा हूं मैं। अल्टरनेटिव आपके सामने मैंने लिया H, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O H। बेटा यहाँ पे कीटोन, कीटो और इनोल कौन ज्यादा स्टेबल होगी और टोटोमेरिज्म कितना दिखाएगा वो भी हम चेक करेंगे, लेकिन विद परसेंटेज के साथ। पेपर में आपसे कई बार परसेंटेज पूछी जा सकती है। नंबर 2, नंबर 20 आएगा बेटा आपका। अब मैंने इधर CH3 लगा दिया, इधर C डबल बॉन्ड O, CH2, CO, CH3। उसके बाद 21 नंबर बेटा एक एक करके बढ़ाते चले जाओ, CH3 और यहां पर H लगा दो। तीसरा एग्जांपल में C डबल बॉन्ड O, CH2, CO, CH3, ये बना दिया बेटा। 22 में मैंने क्या करा, अब धीरे धीरे करके बेटा ग्रुप रिप्लेस करना स्टार्ट कर दो। ग्रुप धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट कर दो बेटा, रिप्लेस करना स्टार्ट कर दो। अगर मैं इसकी बात करूं 22, तो यहां कर दो बेटा CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3। 23 फिर मैंने क्या करा बेटा, CH3, C, CH3 और यहाँ पे बेटा 3 लगा दिए बेटा, CH3 और यहाँ पे लगाया C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, C, CH3, CH3, CH3।
ये कंडीशन बना दी बेटा। 24 में मैंने क्या करा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH, और बेटा मैंने यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन हटा के मैंने क्या करा बेटा, यहाँ पर 2 CH3 लगा दिए, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH3, समझ गए बेटा, इस तरीके से। और 25 में मैंने क्या किया, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O E25, इथाइल ग्रुप लगा दिया बेटा। 26 में मैंने क्या करा, यहाँ पर बेटा मैंने लगाया PH C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड OH। 27 में बेटा मैंने लगा दिया PH C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ भी लगा दिया PH का मतलब बेंजीन। तो आपसे बेटा ये पूछा गया है कि बताइए इसमें कितनी कितनी परसेंटेज किसके साथ बनेगी, समझे बेटा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसे जैसे आपके बेटा प्लस आई इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इनोल की परसेंटेज भी कम होती चली जाएगी। देखो बेटा अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो बीच वाला तो इनोल दिखाएगा, देखो सबके अंदर ये कॉमन है, ये देखो जहां मैं टिक लगा रहा हूँ बेटा सब में कॉमन चल रहा है, लेकिन तुम देखो उसके अगल बगल में ग्रुप चेंज हो रहे हैं, अगल बगल वाले ग्रुप चेंज हो रहे हैं। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन था और यहाँ मिथाइल, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, और आपको पता है बेटा जितना प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो यहाँ पर ये ग्रुप कैसा है, कार्बोनाइल ग्रुप कैसा है, माइनस ग्रुप है, और बेटा माइनस ग्रुप के साथ अगर प्लस आएगा तो ये इसके जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट बन रहा है, जो आपका इनोल फॉर्म बनेगा उसको क्या करने की कोशिश करेगा, अनस्टेबल, और जैसे अनस्टेबल करेगा तो उसकी परसेंटेज को क्या करेगा, कम करेगा। तो अगर मैं हाइड्रोजन वाले केस की बात करूं बेटा, तो हाइड्रोजन वाले केस में आपका बनता है ये इनोल फॉर्म, परफेक्टली इनोल बनेगा, और 84%, कितना बनेगा, 84%। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं बेटा मोर, और मोर का मतलब 84%, और इसका बनता है बेटा लेस, कितना बनता है, लेस, और कितना दिखाएगा, सिर्फ 2, क्योंकि बेटा इधर से भी दिखाएगा, इधर से कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं तो इधर से नहीं दिखाएगा। जैसे बेटा हम थोड़ा सा मिथाइल ग्रुप बढ़ा देते हैं, अब देखो इसका कितना आ रहा है बेटा, देखो मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू मैं राउंड फिगर लेके चल रहा हूं बेटा, ये आपका एक्सपेरिमेंटल 84। अगर जैसे मान के चलो इसकी बात करता हूं तो बेटा इसमें देखो एक मिथाइल ग्रुप आया, इसकी कुछ कम हो जाएगी, तो मैं इसका लिख सकता हूं बेटा लेस, इसका क्या लिख सकता हूं, मोर, कितना लिख सकता हूं बेटा, मोर। अगर मैं बात करूं इसकी CH3 CH2 CH3, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो बेटा इसमें 2 प्लस आई है और इफेक्ट बढ़ गया और कम हो जाएगी, तो ये लेस, ये क्या बनेगा, मोर, और बेटा मोर में कितना जाएगा, ये बनता है आपका 75%, कितना बनता है, 75%। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा, जिसका डेटा है अपने पास उसका हम लिख सकते हैं, उतना पूछ सकता है। इसमें कितना दिखाएगा बेटा, 5, 3 लेफ्ट से और 2 मिडिल से, इसका कितना दिखाएगा, 3 और 3 6 8, इसमें कितना दिखाएगा बेटा, 8। अब जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा ये कम होता चला जाएगा, ये लेस, ये मोर। बेटा देखो अब यहाँ पर दिखाएगा, यहाँ पर भी 3 प्लस आई ग्रुप लग रहे हैं, यहाँ भी 3 प्लस आई ग्रुप लग रहे हैं, हिंड्रेंस बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया, तो बेटा यहाँ पर बहुत कम इल्ड बनेगी, मतलब इल्ड का मतलब मान के चलो 40% ऐसे कुछ बन गया, तो ये कितना रहेगा, 60%। मतलब अब धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है, कीटोनिक फॉर्म में, किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है बेटा, कीटोनिक फॉर्म में। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा, इस तरीके से। तो मैं लिख सकता हूं इसको, इसमें इनोल तो बनेगा, तो इसको लिख लेना बेटा, अगर हम बात करें तो इसको 60% कर लेना, इसको 40, क्योंकि इनोल ज्यादा स्टेबल बनेगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, इधर से सिर्फ कीटोनिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल बनेगा, मोर, ये आपका लेस बनेगा, क्यों, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पर दोनों अल्फा से चीलेशन होता था, दोनों खत्म हो गए, अब ये दोनों मोनोकीटोन की तरह काम करेंगे, और मोनोकीटोन में हमेशा कीटोनिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है इनोलिक फॉर्म से। इसकी बात करें ईथर, बेटा इसमें भी वही सेम कंडीशन है, इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करेगा, तो बेटा इसमें इसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा कम देखने को मिलती है। तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, अगर एस्टर ग्रुप कहीं आ जाए तो उसमें कितना हो सकता है, इसमें जो बेटा इनोल बनती है 7 से 8%, कितनी बनती है,
7 से 8%, तो बेटा इसमें भी कीटोनिक फॉर्म आपकी मोर होगी। इसकी बात करें बेटा, अब देखो जो पीएच है, बेंजीन है, बेंजीन के अंदर क्या होता है बेटा, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। तो हमने ये पढ़ा है कि जितना कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज ज्यादा होगा, उतना इनोल ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा बेटा, लेकिन इसमें ये मोर रहेगा और ये लेस हो जाएगा। इस वाले में बेटा ये भी लेस हो जाएगा, ये भी मोर हो जाएगा। तो मैं अगर राउंड फिगर में लूं अप्रोक्सीमेट 90%, इसका बनता है बेटा 96%। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? तो कई बार परसेंटेज बेस पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और बाकी तुम अल्फा हाइड्रोजन लिख दीजिएगा बेटा, इसमें कितने बेटा 2 4 6, तो इसमें 6, इसमें कितने आ रहे हैं बेटा 2, इसमें कितने आ रहे हैं बेटा 6, और इसमें कितने आ रहे हैं बेटा 3 और 2 5, इसमें कितने आ रहे हैं 2, इसमें भी कितने आ रहे हैं बेटा 2। इस तरीके से बेटा पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि भाई किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। ऐसे आपको बेटा थोड़ा सा मेमोराइज करना है चीजों को। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, उतनी ज्यादा इनोल की परसेंटेज इसमें क्या होने लगेगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी। फटाफट बेटा नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चंस करने की हम कोशिश करेंगे बेटा, ठीक है? ठीक है, ये इनोल फॉर्म। अब 1-5 सिस्टम की बात कर लेते हैं बेटा। 27 हो गए, आगे बढ़ते हैं 28। चलो 28 नंबर देखिए बेटा, 28। अब हम मिक्स करेंगे बेटा। मान के चलो इसमें मैंने ये दिया कीटो, इनोल और टोटोमेरिज्म कितना दिखाएगा, ठीक है बेटा। और अगला एग्जांपल 29, ऐसे बनो, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। देखो बेटा, हमने बात करी बेटा इसकी, अगर इसका इनोल बना तो बेटा इसका इनोल बनने के बाद ये आपका मॉलिक्यूल बनेगा। अगर इसका ये इनोल बना तो ये बनेगा, और आपको जैसे ही इसमें कन्वर्ट होगा इनोल फॉर्म में, ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा, हाईली अनस्टेबल। तो हम बात करेंगे इसमें
इसमें कीटो मोर होगा, ये आपका बेटा लेस होगा, और टोटोमेरिज्म अगर दिखाएगा तो कितना दिखाएगा बेटा 2। वैसे सेम इसमें बात करते हैं, अगर ये कन्वर्ट हुआ, ये 4 मेंबर्ड की साइक्लिक रिंग है बेटा, तो एक बार इधर से और दूसरा वाला नीचे से ऐसे, और फिर से क्या बन जाएगा OH, और ये मॉलिक्यूल भी क्या बन जाएगा बेटा OH। ये मॉलिक्यूल भी कैसा हो गया एंटी एरोमेटिक, तो बेटा ये भी आपका कीटोन फॉर्म में रहेगा मोर, और ये इनोल क्या बनेगा लेस। अगर दिखाएगा तो बेटा 2 2 4 दोनों साइड से दिखाएगा, ठीक है। लेकिन आपकी मेजोरिटी आपकी किसमें ज्यादा स्टेबल होगी, कीटो फॉर्म में मोर स्टेबल। इसकी बात करें बेटा, इसमें आपका बनेगा, आपका कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे OH, और इधर बात करेंगे बेटा इधर OH। इसमें मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक नहीं बनेगा, समझे, और इसमें चीलेशन हो जाएगा, और चीलेशन से अभी बताया था बेटा 5 मेंबर्ड की रिंग, और ये मॉलिक्यूल कैसा है नॉन एरोमेटिक। कैसा है बेटा नॉन एरोमेटिक। अगर ये कीटोन नहीं बना उससे पहले इन दोनों में चीलेशन हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा चीलेशन, और चीलेशन से क्या बन जाएगी 5 मेंबर्ड की साइक्लिक रिंग। अगर आप इसका डबल बॉन्ड भी बनाओगे तो ये नॉन एरोमेटिक बनेगा, और नॉन एरोमेटिक की स्टेबिलिटी एंटी एरोमेटिक से ज्यादा होती है, तो बेटा ये लेस हो जाएगा, ये आपका मोर हो जाएगा। और कितना दिखाएंगे बेटा 4, इधर से भी 2 और उधर से भी 2। सेम इसकी भी बात करें, अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो बेटा ये आपका दोनों साइड से कुछ ऐसे दिखाएगा, यहां भी आपका डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा ऐसे OH, और बेटा अगर ये यहां से दिखाएगा ये भी आपका OH प्लस प्लस। ये मॉलिक्यूल जैसी बनेगा तो ये एंटी एरोमेटिक की कंडीशन को फॉलो करने लगेगा। क्या फॉलो करने लगेगा बेटा एंटी एरोमेटिक। तो इसमें भी आपकी कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी बेटा, ये मोर होगी, तो आपका ये क्या होगा बेटा लेस बनेगा। और इसमें 4 आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें याद रखना बेटा, अगर ये 1,5